माली पर है, क्योंकि ये गार्डन कीपर पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। भारत सरकार का एक पोर्टल है, स्किल इंडिया का पोर्टल है। उस पोर्टल पर ही जितने भी हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं, इन सभी के डॉक्यूमेंट्स या इनका रजिस्ट्रेशन उस पोर्टल पे किया जाता है। और जब पोर्टल पे पूरा बैच बन जाता है तो फिर उनको उनकी तरफ से एक बैच आईडी दिया जाता है। उसके बाद जिस दिन ये बैच क्रिएट होता है उसी दिन से ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करा पाते हैं, और फिर इनका अटेंडेंस वगैरह सब कुछ उसी से लगती है। और इनका लास्ट में एग्ज़ाम भी होगा। एग्ज़ाम लेने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही 2 व्यक्ति चयनित किए जाएंगे, वो यहाँ पर आएंगे, जो कि इनका थियोटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह का एग्ज़ाम लेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिसको ये टिक लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। और प्रैक्टिकल में वो टीचर इनसे पूछेगा कि आपने क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या सीखा, किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं, तो वो इनको बताना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल हरीश पवार बिजनेस आइडिया में। गार्डन कीपर या माली के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण ग्वालियर कृषि विज्ञान केंद्र में रखा गया है। तो इस प्रशिक्षण की पूरी जानकारी लेंगे यहाँ के वरिष्ठ वैज्ञानिकों से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जानेंगे आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर रश्मि वाजपेयी। तो ये जो ट्रेनिंग चल रही है कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर, ये ट्रेनिंग किस चीज़ के ऊपर है और कितने दिन की है? ये जो ट्रेनिंग है वो भारत सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जो कि लगभग 200 घंटे का इसमें प्रशिक्षण जो है प्रशिक्षणार्थियों को दिया जाना है। और 200 घंटे का प्रशिक्षण का अर्थ है कि लगभग 25 दिन तक हम इस प्रशिक्षण को चलाएंगे। ये ट्रेनिंग हमने प्रारंभ की थी 24 अप्रैल से, आज 4 मई है, और ये 18 मई तक कंटिन्यू चलेगी। इसमें जो विषय दिया गया है वो भी हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही दिया है। भारत सरकार की तरफ से पूरा इसका कोर्स करिकुलम आ जाता है। उस कोर्स करिकुलम में माली पर है, क्योंकि ये गार्डन कीपर पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। तो एक गार्डनर को या एक माली को क्या क्या चीज़ों की जानकारी होना चाहिए, और इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि उनको प्रैक्टिकल जानकारी सबसे ज़्यादा है। मैक्सिमम आवर्स जो हैं घंटे, वो लगभग प्रैक्टिकल्स के हैं और कुछ घंटे उनके थ्योरी के हैं। तो जो थ्योरी में है वो उनको ये है कि हम सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लें कि अगर हमारे एनुअल्स हैं जो 1 वर्षीय पौधे कहलाते हैं, या पेरिनियल्स हैं जो बहुवर्षीय पौधे कहलाते हैं, या बाइनियल्स हैं जो द्विवर्षीय पौधे कहलाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, किस किस सीज़न में लगाए जाते हैं, कैसे उनको लगाने के तरीके हैं, वो बीज से लगते हैं या पौधे के किसी भाग से लगते हैं। तो इस तरह का पूरा जो क्लासिफिकेशन है सभी ऑर्नामेंटल क्रॉप्स का, जिसमें एनुअल्स भी हैं, श्रब्स भी हैं, क्लाइंबर्स भी हैं, शेड लविंग प्लांट्स भी हैं, कैक्टस भी हैं, पाम भी हैं। इसी तरह से गार्डनिंग क्या है, हिस्ट्री क्या है गार्डनिंग की, या जो हम लॉन तैयार करते हैं, आप देखते होंगे कि बड़े बड़े मॉल्स में या स्कूल्स में या मल्टीज़ में है ना, एक गार्डन मेंटेन रहता है, वहाँ उसकी एक लैंडस्केपिंग होती है, उसमें लॉन की वो पूरी होती है। तो ये सारे स्किल जो हैं, किस तरह से उसको इरिगेट करना है, किस तरह से उसको फर्टिलाइज करना है, क्या अगर कोई फंगल अटैक है या बीमारी है या कीड़े हैं तो वो हम किस तरह से, एक माली को ये सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तभी वो अलग अलग तरह के, चाहे वो फलदार पौधे हों, चाहे वो सब्जियों के पौधे हों, चाहे वो शोभायमान फसलों के पौधे हों, तभी वो तैयार कर सकता है और उनकी अच्छे से देखभाल कर सकता है। इसके साथ साथ कुछ बाज़ार व्यवस्था, क्योंकि बिना मार्केटिंग के हम जो है वो माली का प्रशिक्षण पूरा नहीं करा सकते। जब आप एक अच्छी सी नर्सरी खोल के बैठते हैं तो उसको हमको बाज़ार कैसे देना है, मार्केट तक कैसे पहुंचाना है, किस तरह से उसमें हम फाइनेंस की चीज़ें, कि कहाँ से उनको सब्सिडी मिल सकती है, कहाँ से उनको लोन मिल सकता है, बैंक के क्या वो है प्रॉस्पेक्ट्स है, किस तरह से बैंक जो है उनको लोन देती है, नाबार्ड से उनको जोड़ना। तो इस तरह की पूरे मार्केटिंग स्किल, फिर प्रोजेक्ट बना करके अगर वो सबमिट करते हैं तो फिर गवर्नमेंट से भी उनको उसकी फंडिंग हो जाती है, तो वो DPR बनाने वाला ये भी काम। तो इस तरह से ये सारे विषयों को इस कोर्स करिकुलम में रखा गया है, और जिसे 200 घंटे में हमें कंप्लीट कराना है, और प्रैक्टिकल के माध्यम से ज़्यादा और साथ में थ्योरी के माध्यम से। तो ये इस प्रशिक्षण का पूरा सार है। जो खाने पीने की, इनकी रुकने की क्या व्यवस्था है? देखिए, इनके सुबह के नाश्ते से लेकर के दोपहर का खाना, रात का खाना और रुकना, पूरी व्यवस्था है।
इन्हें बिल्कुल निःशुल्क आना है, मतलब बिना पैसे के यहाँ आना है, और इनके खाने पीने रुकना, साथ में इनको सभी लिटरेचर वगैरह देना, ये सारी व्यवस्था जो है इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में है। तो ये जो योजना है ये ग्वालियर के लोगों के लिए है या अदर जिले के लोग इसमें भाग ले सकते हैं? देखिए, भारत सरकार ऐसा नहीं कहता है कि ये सिर्फ ग्वालियर के लिए है। वैसे इस तरह के जो स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम हैं ये और भी कृषि विज्ञान केंद्रों में या कॉलेजेस में भारत सरकार के द्वारा दिए गए हैं। लेकिन यदि किसी को इच्छा है, आपके आसपास के भी जो एरिया हैं, यदि कोई इसमें प्रशिक्षण में रुचि रख रहा है और लेना चाहता है तो वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकता है। तो उस पोर्टल पे क्या आप लोग इन्हें पंजीयन करते हैं या ये आवेदन ऑनलाइन भी कर सकते हैं? नहीं, ये हमारे माध्यम से ही सब कुछ कर सकते हैं। इन सभी प्रशिक्षणार्थियों को पहले हम सिलेक्ट करते हैं, इनकी इच्छा के आधार पर इनसे बात करते हैं कि आपको बालिका प्रशिक्षण लेना है। जब रुचि दिखती है तभी हम इनको आमंत्रित करते हैं। तो उस पर इनको अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। उसमें डॉक्यूमेंट्स में इनका फ़ोटो है, इनका आधार कार्ड है, इनके मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी है 10th की, और जो इनके आधार कार्ड हो गया, ये से 3-4 चीज़ें हम जो है, और ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये 4-5 चीज़ें इनसे मांगते हैं। और उसके बाद इनका हमारे माध्यम से ही कृषि विज्ञान केंद्र खुद पोर्टल से इन सभी प्रशिक्षणार्थियों का रजिस्ट्रेशन करता है। ये आप देखिए, हम पॉलीथीन बैग में तब भी हम थोड़ा सा इसको स्ट्रेट न लगाते हुए हल्का सा तिरछा ही लगाएंगे। थोड़ा पहले, सबसे पहले आप ये देखिए कि आँख ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और उसके बाद फिर हम इसको हल्का सा तिरछा लगाएंगे। देखिए, इसको जो है वो, और 2 से 3 जो है आँखें वो नीचे होनी चाहिए, और बाकी की 2 से 3 आँखें हमारी ऊपर होनी चाहिए। इस तरह से आपने लगा दिया। अब आप इसको पानी डाल करके, ये जो है थोड़ा सा पॉलीथीन बैग्स अभी खाली हैं, हम थोड़ा सा मिट्टी और भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अब इनको जब लगाते हैं तो हम लगाते समय भी कुछ हार्मोन से या हल्दी से या एलोवेरा जेल से हल्का सा डिप करके। तो जानेंगे सर का शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर केदारनाथ नगाइच। हाँ, इसी महाविद्यालय में मैं प्रोफेसर हेड की पोस्ट पर रहा एंड डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुआ, और मेरे को यहाँ पे माली के प्रशिक्षण में कौन कौन सी चीज़ की आवश्यकता होती है, कैसे प्रशिक्षण दिया जाता है, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, कब कब क्या करना चाहिए, कब कब वनस्पति प्रसारण वेजिटेटिव प्रोपगेशन कब होगा, कैसे होगा, ताकि इनकी इनकम जनरेट होए। क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से इनकी इनकम भी जनरेट हो जाती है, जिससे पैसा मिलेगा, क्योंकि किसान आदमी कुछ न कुछ तो करेगा। इसीलिए इनको ये प्रशिक्षण माली का बहुत ज़रूरी है, जिसको याद देने के लिए मैं आया हूँ। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आपका होस्ट एंड दोस्त हरीश पवार। जय हिंद।